हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश एएनएम जीएनएम के लिए फ्रेंड्स अगर फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। 2024-25 के लिए मेरिट बेस्ड आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। ऑफिशियल कट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स। आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत ही जल्द आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। टोटल फीस कितनी है, सीट कितनी है और आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जो कि एएनएम के लिए है। 14 जून को रिलीज़ किया गया था। आप सभी लोगों ने आई होप इसको देखा है, तो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है कि यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझाते हैं आपको एएनएम के लिए, जो कि फीमेल कैंडिडेट ही फिलअप कर सकती है फॉर्म को। ठीक है, अभी जीएनएम के लिए भी बताएंगे, तो थोड़ा सा आप एएनएम के लिए सुने, फिर जीएनएम की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 36 एएनएम परीक्षण केंद्रों के लिए यहाँ पर आपको 1800 सीटों को देखने को मिल गया है आपका नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट यानी महिला ही भर सकती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जा करके फिलअप करना है फॉर्म। कब से कब तक आपकी डेट रहेगी, 1/7/2024 यानी जुलाई से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी और 31/7/2024 तक आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके दे रखी है क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, वही सेम आपका 10th और 12th कंप्लीट हुआ होना चाहिए। ठीक है, और आपके जो यहाँ पर मार्क्स है फ्रेंड्स, वो आपको इंटरमीडिएट में, ठीक है, वो अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पर 45% रखी गई है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पर 40% अंक अगर आपने प्राप्त किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल सज्ज हैं। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आप एलिजिबल हो जाएंगे। देन उसके बाद देखिए बात करेंगे आपको पेमेंट कितना देना पड़ेगा। तो पेमेंट के लिए सामान्य वर्गों के लिए आपको 200 रुपये का पेमेंट देना है और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपये देना सुनिश्चित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको फ्रेंड्स सारी चीज़ों को समझना है। देन यहाँ आपको आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आपके देखिए परीक्षण की कुल क्षमता का 80% ऐसी महिलाएं, ठीक है, अभ्यर्थियों से आरक्षित होगा जिन्होंने उपयुक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम आय रखी हो। ठीक है, तो ये आपका रिजर्वेशन दे रखा है। तो रिजर्वेशन के बारे में आप इसको पूरा क्लियर कर लीजिएगा। आयु सीमा क्या रहेगी आपकी, 17 वर्ष से स्टार्टिंग रहेगी। आपकी जो लास्ट है वो 35 ईयर होना चाहिए। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो नीचे इंग्लिश में भी दे रखा है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आराम से ईजी रहेगा आपके लिए। तो एज लिमिट आपकी 31/12/2023 से आप पहले क्या हो चुके हों, 17 साल के हो चुके हों और 35 साल आपकी लास्ट उम्र रहेगी। इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते SC ST और OBC के लिए। ठीक है, देन बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन आपका होगा मेरिट बेस्ड, यानी कि आपके 10th और 12th के जो मार्क्स होंगे उसको मिला करके आपकी एएनएम के लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये एडमिशन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। 80% जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखती हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन दे रखा है ऊपर साइड में। देन उसके बाद 20% सीटें जो हैं आपकी रिजर्व हैं वो आशा कार्यकृति के लिए, आशा संगिनी के लिए, जो कैंडिडेट यहाँ पर 5 साल के लिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट में रह चुके हैं या फिर कर चुके हैं। रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, इसको सब अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। तो मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर ऑन द बेसिस एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश सहायक नर्स एंड मिडवाइफ एएनएम परीक्षण विनियमन अनुच्छेद 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो एएनएम के लिए आप अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए बात करेंगे अब जीएनएम की। अब जीएनएम की बात करते हैं फ्रेंड्स। अपना वही ऑफिशियल नोटिस आपका सेम डेट को ही रिलीज़ किए गए थे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखिए 14 जून को रिलीज़ किया गया था जीएनएम के लिए भी। तो यहाँ पर आपकी जीएनएम में 453 कुछ सीटें हैं आपकी राजकीय परीक्षण, यहाँ पर 9 संख्या दे रखी है, 9 राजकीय परीक्षण केंद्रों के लिए। तो वही क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे आपके, इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 40% अंक होना अनिवार्य है।
ठीक है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके अलावा और भी दे रखा है यहाँ पर 10+2 आपका एनम से अगर आपने कंप्लीट कर रखा है 2001 के बाद में, ठीक है, संशोधित है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है और ये भी आपका मेरिट बेस्ड ही होगा। ठीक है। पेमेंट की बात करें फ्रेंड्स तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनरल कैटेगरी से 200 रुपये देना है। SC ST OBC की बात करें तो 100 रुपये आपका पेमेंट लगने वाला है। रिजर्वेशन की बात करें फ्रेंड्स तो 10% सीटें आपकी मेल कैंडिडेट के लिए होंगी और आउट ऑफ रिमेनिंग 15% जो सीटें हैं वो यहाँ पर एनम कैंडिडेट के लिए होंगी जो कि सर्विंग फॉर लास्ट 5 ईयर, ठीक है, इन मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट और NRHM ऑफ उत्तर प्रदेश में है। But if above mentioned 15% are not filled by the eligible candidate, then remaining seat will be filled by remaining eligible applicant। अब देखिए परसेंट यहाँ पर 15% जो सीटें हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर जो एलिजिबल हैं यहाँ पर, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये सीट फिलअप नहीं हुई तो जो दूसरे कैंडिडेट होंगे उनको मौका मिल जाएगा। रिजर्वेशन इन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC एंड अदर विल बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर है। उसके बाद एज लिमिट वही सेम रहेगी, SC ST के लिए भी आपकी सेम है, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 17 साल आप हो जाने चाहिए 31/12/2023 से, और 35 साल आपकी लास्ट रहने वाली है। ठीक है। सिलेक्शन वही मेरिट बेस्ड होगा, आपके 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उसी को मिला करके आपकी मेरिट बेस्ड बनाई जाएगी और आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा उसी में अगर आपका नाम हुआ तो देन उसके बाद आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको फॉर्म को फिलअप करना है। 1 तारीख से आपका फॉर्म आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही होगी, ठीक है, DGMHUP करके आप इसको सर्च आउट करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। तो अभी देखिए फ्रेंड, जैसे ही फॉर्म रिलीज़ होंगे हम आपको सारी चीज़ों को कंफर्म कर देंगे, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको। बात कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको समझना है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो देखिए 10th और आपके 12th की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट हो आपके पास में। उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स आपकी होनी चाहिए और फ़ोटोग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर हों आपकी, और यहाँ पर आपका वाइट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है फ़ोटो में, तो वाइट बैकग्राउंड रखें तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको आई होप समझ में आए हो। तो जल्दी से चलिए वीडियो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे और सभी लोग अपना फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।